नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा। मैं एक ऐसी रोमांचक कथा लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको आप सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। वो घाटम दास जी की कथा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध चोर थे, लेकिन बाद में एक बहुत अच्छे संत हुए। तो क्या था कि राजस्थान राज्य में एक घाटम दास जी मीणा रहते थे। घाटम दास जी मीणा रहते थे। तो वो उनके पिताजी ने बुला के सभी बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अपना काम चोरी का है और इसमें बचना है सिर्फ सत्संग से, साधु संतों की संगत से, मंदिर पूजा पाठ से बच के रहना है। क्योंकि अगर इन सब चीज़ के पास जाओगे तो अपना धंधा ही चौपट हो जाएगा। हमारा काम तो चोरी का है, सत्संग प्रवचन सुनने का नहीं है। तो कहीं भी सत्संग प्रवचन हो रहा हो वहाँ बिल्कुल मत जाना। तो छोटे वाले घाटम दास जी ने पूछा, पिताजी अगर मान लीजिए हमें पुलिस ने खदेड़ लिया और हमें वहाँ से भागना पड़े तो, जहाँ सत्संग हो रहा हो? तो बोले, कान में उंगली डाल लेना पर सुनना नहीं। बोले ठीक है पिताजी, नहीं सुनेंगे। ये कुछ दिन के बाद उनके पिताजी तो चल बसे, मर गए। उसके बाद बच्चे अपना चोरी किया करते थे। तो एक बार एक राजा के यहाँ चोरी करके ये भाग रहे थे, सिपाही खदेड़ लिया इनको। सारे लोग भाग रहे थे, पुराने पुराने चोर थे सारे। और जब एक जगह सत्संग हो रहा था, तभी घाटम दास जी के पैर में कांटा लग गया। जब कांटा लगा तो वहाँ से भाग रहे थे कान में उंगली लगा के, लेकिन जब पैर में कांटा लगा तो उन्हें कान की उंगली निकालना पड़ा। और निकाल के उन्होंने पहले अपने कांटा को निकाला। इतने में कथा घुस गई कान में। कथा में व्यास जी बता रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं होती, देवताओं की छाया नहीं होती, देवता पलक नहीं झपकाते, आप पलक ऐसे ही देखते रहते हैं, उनकी पलक नहीं झपकती। देवता जमीन से कुछ 4 इंच की दूरी पे रहते हैं, जमीन टच नहीं करते। कई सारी चीज़ें वेद व्यास जी बता रहे थे ये कथा में, और ये कथा उसके कान में घुस गई। हालांकि वो वहाँ पे कांटा निकाल के और भाग गया, बच गया। पर इधर राजा ने प्लानिंग किया कि कौन हो सकता है चोर, जो इतने दिनों से चोरी कर रहा है और ये हत्याएं, लूट मार पाट मचा रखी है। कौन है? जो पता करेगा उसको बहुत सोना चांदी दिया जाएगा। तो एक गुप्तचर थे, उन्होंने कहा कि मैं पता लगाऊंगा। ये लोग जंगल में एक काली माँ का मंदिर है, वहाँ मिलते हैं और वहीं पे इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते हैं, फिर वहीं बंटवारा करते हैं। तो वो गुप्तचर रोज एक काली माँ का रूप बनाया, नकली काली माँ बन गया। लंबी लंबी जीभ, बड़ी बड़ी जटाएं और ऐसे सब सरवर लटका के, और रोज वो वहाँ जाके छिप जाता था मंदिर के पीछे। एक दिन क्या हुआ कि सारे चोर वहाँ इकट्ठा हुए काली माँ के मंदिर में, सब पूजा पाठ करी, और जब बंटवारे का नंबर आया तो काली माँ वहाँ आके नाचने लगी, नकली काली। वो गुप्तचर था, राजा का बन के आया था। तो वहाँ पे सबने देखा कि काली माँ आ गई, सारे खुश हो गए। वहाँ के जितने चोर थे, बूढ़े बूढ़े पुराने चोर थे, सभी बदमाश, और उसमें घाटम दास जी भी थे। उन्होंने देखा कि अरे, इसके तो पसीना भी आ रहा है। देवताओं को वहाँ गुरुजी बता रहे थे पसीना नहीं आता, इसकी तो पलकें भी झपक रही हैं, इसकी तो परछाई भी है। ये देख के घाटम दास जी चुपचाप पीछे से निकल लिए, उनको गुप्तचर देख भी नहीं पाया। और उसके बाद बाकी चोर सारे उसके जाल में फंस गए। घाटम दास जी चुपचाप निकल गए। उनको पता चल गया कि ये काली माँ नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्संग में यही बात बता रहे थे बाबा जी कि देवताओं की परछाई नहीं होती, उनके पसीने नहीं आते, उनकी पलकें नहीं झपकती। लेकिन इसके तो ऐसा सब कुछ हो रहा है, ये पक्का कोई गुप्तचर है।
ये सोच के चुपचाप निकल गए वहाँ से। यहाँ थोड़ी देर बाद गुप्तचर ने सारा पता लगा लिया किसके पास माल खजाना है, और घाटम दास जी तो अपना निकल गए। उसके बाद पकड़े गए सारे चोर, पुराने बदमाश थे, हत्यारे थे, बहुत लूट मार कर रखी थी, इनको फांसी की सज़ा हो गई और घाटम दास जी बच गए। उन्होंने कहा कि जब सत्संग की 2 मिनट की बात ने हमारा जीवन बचा लिया, अगर हम कहीं रोज़ सत्संग सुने तो मेरा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। बस फिर क्या था, घाटम दास जी रोज़ सत्संग सुनने लगे, सारा दिन सत्संग ही सुनने लगे। एक दिन एक महात्मा के पास गए। उन्होंने कहा, महात्मा मैं तो चोर हूँ, अपनी पूरी हकीकत बता दी कि इसी से मेरा परिवार चलता है। अब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए सोच रहा हूँ और दिन रात सत्संग सुनता हूँ, लेकिन इससे मेरा परिवार तो नहीं चलेगा, कैसे क्या करूँ? तो उस गुरुदेव भगवान ने कहा कि ठीक है घाटम दास जी, तुम राम नाम ले लो, तुम राम राम हमेशा किया करो। कोई भी काम करने जाओ, चोरी भी करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना काम करो, राम 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 कहते रहा करो। अपने मन में जोर जोर नहीं बोलना, अपने मन में बोलना है। और उसके बाद सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। और जहाँ कहीं सत्संग हो रहा वहाँ ज़रूर रुक के सुनना। ये सारी चीज़ें गुरुदेव ने आज्ञा दे दी और फिर घाटम दास जी चल दिए। उनके घर वाले कई दिनों से भूखे प्यासे सब पड़े थे, क्योंकि घाटम दास जी तो सत्संग में लग गए थे। बच्चों से उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं आखिरी बार चोरी करूँगा, इसके बाद मुझे राम नाम ही जपना है, बस राम का भजन ही करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों ने कहा कि लेकिन तुम्हारे इस आखिरी चोरी से क्या हमारा जीवन पूरा कट जाएगा? उन्होंने घाटम दास जी ने कहा, कोशिश तो मैं यही करूँगा। इस बार क्या हुआ कि उन्होंने एक घोड़ा ले आए कहीं से घाटम दास जी, और उसके बाद घोड़े पे चढ़ के उन्होंने सेनापति का भेष बनाया। बाजार से नकली सेनापति के कपड़े लिए और पहन के घाटम दास जी चल दिए राजा के यहाँ। और कौन से अलवर राजा के यहाँ पहुँचे, राजस्थान में अलवर राजा हैं, उनके यहाँ पहुँचे। और रात में, आधी रात को पहरेदार बोला, कौन? उन्होंने कहा, चोर। तो जब पहरेदार ने सुना कि ये कह रहा चोर, तो ध्यान से देखा तो सेनापति जैसा था। अरे बोला, सेनापति जी आप हैं क्या? जाओ 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 जाओ, सेनापति जी हैं। चोर भला थोड़ा अपने मुंह से चोर कहेगा। तो पहरेदार देख के उनका पोशाक समझ गया कि सेनापति जी हैं। सेनापति जी को जाने दिया और आगे गेट पर पहुंचा। फिर रोका गेट वाले ने। दूसरे गेट पे बोला, कौन? बोले, मैं चोर, देख नहीं रहे हो? तब उसने ध्यान से देखा, बोला, सेनापति जी इतनी रात को? जाओ जाओ जाओ। फिर उन लोगों ने सोचा होगा कोई मंत्रणा करने के लिए राजा साहब ने बुलाया होगा आधी रात को। चल दिए वहाँ पे। अंदर गए, राजा और रानी सो रहे थे। सब लोग अपना आभूषण उतार के रख रखा था, हीरे जवाहरातों से जो राजा रानी स्वयं पहनते थे, वो सारे बहुत बेशकीमती आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने चांदी से लदे बहुमूल्य सारी चीज़ें रख ली उन्होंने बैग में। और इस बार राजा का घोड़ा, शाही घोड़ा जो काले कलर का था, वहाँ से उस पर बैठे और निकल लिए। फिर तो इस बार कोई रोका ही नहीं। जब जाते हुए कोई नहीं रोका तो आते हुए कौन रोकेगा? शाही घोड़ा हवा में उड़ता हुआ चला आया। घाटम दास जी और आए। जब सुबह हुई तो पता चला कि चोरी हो गई राजा के महल में। तो सभी बोले, कौन आया था, कौन आया था? गेट वाले बोले, महाराज सेनापति आए थे। सेनापति को गया वहाँ जगाया गया। सेनापति से पूछे तो सेनापति बोले, महाराज मैं तो अपने शिविर में हूँ, मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं।
पूछ लीजिए सभी से। सबने कहा महाराज सेनापति तो यही है, ये तो कहीं गए भी नहीं। बोले फिर वो कौन था जो आया था सेनापति के रूप में? चारों तरफ सिपाही निकल गए पता लगाने के लिए, क्योंकि राजा का घोड़ा भी गायब था। और एक जगह सत्संग हो रहा था। गुरुदेव ने कहा था कि सत्संग जहाँ हो रहा हो वहाँ सुनना जरूर है, थोड़ी देर रुक के। घोड़ा उन्होंने वहीं बांध दिया घाटम दास जी ने। और जहाँ सत्संग हो रहा था, भगवान बैठाए गए थे, वहीं पे ठाकुर जी के नीचे काफ़ी जगह थी। वहीं ले जाके अपनी पोटली घाटम दास जी ने छुपा दी और वहाँ से एक चुनरी निकाल के अपने सर पे बांध के घाटम दास जी बैठ गए। तो सभी सिपाही आए, वहाँ देखा घोड़ा जो ले आए थे काला, घाटम दास जी वो ईश्वर की कृपा से सफ़ेद हो गया। परमात्मा ने जिसको बचाना होता है ऐसे ही बचाता है। घोड़े का कलर सफ़ेद हो गया और घाटम दास जी ने चुनरी बांध ली, इसलिए उनको सिपाही कोई पहचान न पाए और सत्संग में आके बैठ गए। सिपाहियों ने सोचा चोर और सत्संग सुनेगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सोच के सारे सिपाही वहाँ से चले गए। घाटम दास जी ने कहा आज तो गुरु जी ने जान बचा ली। घाटम दास जी उठे, अपना सामान निकाला और घोड़े पे बैठे और चल दिए अपने घर को, और घर वालों को ले जाके दे दिया। बोले ये लो, और इसके बाद आज के बाद हमें छोड़ो, मेरा सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि मैं राम नाम भजूंगा बस। घाटम दास जी लौट के आए गुरु जी के पास और दिन रात बस हरि नाम ही जपते थे। राम राम राम, सुबह शाम राम 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 जपा करते थे घाटम दास जी, और बहुत बड़े संत हो गए घाटम दास जी। और ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।